हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अब जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो है हमारे पानी के अंदर क्लोराइड कंटेंट कितना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोराइड कंटेंट इन वाटर। देखिए, अगर आपको अमोनिया मिल रहा था, नाइट्रेट्स मिल रहे थे, नाइट्राइट्स मिल रहे थे अगर पानी के अंदर, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि पानी के अंदर यहाँ पर ऑर्गेनिक वेस्ट आया है, जिसकी वजह से ये सारे आपको इंप्योरिटीज मिल रही हैं। अगर पानी के अंदर आपको क्लोराइड कंटेंट मिल रहा है, इसका साफ साफ मतलब होता है कि या तो पानी के अंदर डाला गया है इंडस्ट्रियल वेस्ट, या फिर पानी के अंदर डाला गया है आपका सीवेज। या तो इंडस्ट्रियल वेस्ट या फिर सीवेज इसके अंदर डाला गया है, तब जाके आपका यहाँ पे क्लोराइड कंटेंट आपको मिला है। प्लीज डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखना, क्लोराइड और क्लोरीन दोनों में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रहा हूं NaCl, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है। ये जो क्लोरीन यहाँ पे लगी हुई है, ये डिसइंफेक्शन का काम नहीं करेगी। आगे जाके जब आप पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि क्लोरीन जो है वो डिसइंफेक्शन का काम करती है। तो मैं ये सोचता था, जब मैं पढ़ता था, मैं सोचता था यार ये तो अच्छी बात है ना कि इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, क्लोराइड कंटेंट आ रहा है, सारे माइक्रोब्स मर जाएंगे। नहीं, क्लोराइड और क्लोरीन दोनों में फर्क है। यहां पे आपकी क्लोरीन जो है यहां फ्रीली अवेलेबल नहीं है। यहां पर क्या है? यहां पर वो सोडियम के साथ कंबाइंड है। चलिए, तो यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि हम क्लोराइड कंटेंट को किस तरीके से मेजर करते हैं। क्लोराइड कंटेंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन कैसे करेंगे? हमारे पास यहां पर एक ब्यूरेट है। ब्यूरेट के अंदर जो हम डालते हैं वो डालते हैं हमारा AgNO3, ठीक है। और यहां पर जो आपका पानी है, यहां पर जो आपका पानी है, इसके अंदर हम यहां पर एक क्या डालते हैं? इंडिकेटर डालते हैं। वो डालते हैं हमारा K2CrO4, ठीक है। चलिए, ये है आपका सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट हम क्या करते हैं? ब्यूरेट में डालते हैं, और ये पोटेशियम क्रोमेट। चलिए, अब सुनिए इस बात को। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर जो आपका पानी है, दिस वाटर, इसका पीएच जो होना चाहिए वो होना चाहिए 7 से 8 के बीच में। ऐसा क्यों? अभी समझ जाओगे। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर आपका जो ये जो AgNO3 आता है, ये कंबाइन करता है आपके क्लोराइड आयन के साथ, ठीक है। तो यहां पर एक रिएक्शन चलती है AgNO3 प्लस Cl नेगेटिव, और यहां पे मिल जाता है AgCl। और AgCl जो होता है, दिस इज वाइट इन कलर। यहां पे आपको वाइट कलर मिलना शुरू हो जाता है। आप तब तक AgNO3 इसके अंदर डालते रहेंगे जब तक आपको वाइट कलर दिखता रहे इसके अंदर। जब तक आपको यहाँ पे व्हाइट कलर मिल रहा है, तब तक AgNO3 इसके अंदर डालते रहेंगे। ये याद रखना, इसको व्हाइट कलर मिलता है हमें यहाँ पर, प्लीज। उसके बाद क्या होता है? जैसे ही सारे के सारे क्लोराइड आयन AgCl में कन्वर्ट हो जाते हैं, अब जब आप एक्स्ट्रा AgNO3 डालोगे, वो क्लोराइड के साथ कंबाइन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे क्लोराइड ऑलरेडी कंबाइन हो गए हैं और फॉर्म हो गया है AgCl। तो ये यहां पे कंबाइन करेगा अब हमारे यहां पे इंडिकेटर के साथ, और यहां पर फॉर्म कर देगा Ag2CrO4। Ag2CrO4, और इसका कलर जो होता है वो आपका ब्राउन होता है। जैसे ही आपको ब्राउन कलर मिलना शुरू हो जाए, जैसे ही ब्राउन कलर मिलना शुरू हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा सारे के सारे क्लोराइड जो हैं वो कंबाइन हो चुके हैं। तो आप तुरंत नोब बंद कर दोगे और AgNO3 की क्वांटिटी को इसके अंदर गिरने से रोक दोगे। तो यहां पर जितना AgNO3 कंज्यूम हुआ है, दिस इज द इनिशियल, दिस इज द फाइनल लेवल। तो जितना AgNO3 यूज हुआ है, उसको हम क्या कर देते हैं? उसको कन्वर्ट कर देते हैं हमारे क्लोराइड की कंसंट्रेशन में। कैसे कन्वर्ट करना है आपको बताया था, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन थिंग कंबाइंड विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अनदर थिंग। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, और हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है? क्लोराइड की कंसंट्रेशन मिल जाती है।
तो ये आपका टाइट्रेशन मेथड होता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर हम वाटर का पीएच 7 से 8 ही क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर जो है आपका पीएच जो है वो हाई हो, इफ पीएच इज हाई मतलब क्या है, इट इज मोर देन 8, तो यहां पर क्या होगा, एजी पॉजिटिव आयन जो होंगे वो कंबाइन कर जाते हैं OH नेगेटिव आयन के साथ। वो फिर आपके पोटेशियम क्रोमेट के साथ नहीं करेंगे, वो OH नेगेटिव आयन से बना देंगे और यहाँ पे AgOH बना देंगे, वो गलत हो जाएगा। समझ आ गई बात? अगर यहाँ पे पीएच जो है वो आपका लो है तो उस केस में क्या होता है, आपके जो ये पोटेशियम क्रोमेट होता है CrO4 ट्वाइस नेगेटिव आयन जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं CrO7 नेगेटिव आयंस में, और ये जो होता है वो आपको ब्राउन कलर नहीं देता है अगर ये आपके आयरन के साथ, आयरन कह रहा हूं, सिल्वर के साथ आपका यहाँ पे जाके लगे। आई होप बात समझ आ गई। तो ये रंगीन देगा तो आपका यहाँ पे काम कैसे करेगा? रंग दे रहा था तभी तो पता चल रहा था कि यहाँ पर आपका क्या है, क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन खत्म हो गई है, अब जो है क्रोमेट आयंस मेरे यहाँ पर लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये आपका पूरा प्रोसेस है। रंग याद रखना, यहाँ पे व्हाइट कलर मिलता है, यहाँ पे ब्राउन कलर मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और कुछ तो नहीं है, रेडिश ब्राउन या रेडिश ब्राउन कुछ भी लिख लो, रेडिश ब्राउन, ठीक है। और इस पूरे जो मेथड है इसको इन्वेंट किया था हमारे मोहर्स ने, इसको बोलते हैं मोहर्स मेथड। इसको क्या बोलते हैं? मोहर्स मेथड, इसको नाम दिया गया है। चलिए अब नेक्स्ट यहां पे आता है, नेक्स्ट यहां पे आता है आपका कि क्लोराइड की कंसंट्रेशन कितनी होती है। क्लोराइड की जो कंसंट्रेशन होती है उसको यहां पे आपको दे रखा होगा 250 के आसपास, ये देखो, ये दे रखी है क्लोराइड। तो यहाँ पे 250 आपकी एक्सेप्टेबल है और 1000 जो है वो आपकी परमिसिबल है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका विंकलर्स मेथड। हमें यहाँ पे देखना है अब हमारी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है हमारे पानी के अंदर, ये चीज हमें यहाँ पर जाननी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज करते हैं विंकलर्स मेथड। विंकलर्स मेथड फॉर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको हम DO लिखते हैं। जिसको हम DO लिखते हैं। अब सुनेंगे इस बात को बहुत ढंग से। सबसे पहली बात, हम DO निकालना क्यों चाह रहे हैं? DO इसलिए निकालना चाह रहे हैं, नंबर फर्स्ट पॉइंट, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है, और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी तो हमारे जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। आपको मैंने ये तब भी बताया था जब मैं आपको थर्मल शॉक के बारे में पढ़ा रहा था इन हमारे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में, तो वहां पर भी क्या हो रहा था, ये इसके बारे में समझाया था। तो यहां पर दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट यहां पे आता है कि यहां पर अगर मेरी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी, अगर मेरी माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ेगी तो अगेन मेरी DO कम हो जाएगी। सुनेंगे इस बात को बहुत ढंग से। यहां पर होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरे रिवर है, इसके अंदर मैंने क्या किया, बहुत ज्यादा यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया, डंप कर दिया, इसके अंदर कूड़ा कबाड़ डाल दिया, तो आपके जो माइक्रोब्स होंगे वो इस पे अटैक करेंगे और इनको डिकम्पोज करेंगे इन द एरोबिक मीडियम, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन है तो उसको यूटिलाइज करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे और उसकी मदद से इसको क्या कर देंगे, डिकम्पोज कर देंगे। सिंस DO जो है वो आपकी लगातार कंज्यूम होती जा रही है, तो यहां पर क्या होगा, DO के लेवल कम हो जाएंगे पानी के अंदर। यहां पर अगर DO का लेवल जो हो वो 4 ppm से कम हो जाए, अगर 4 ppm से कम हो जाए तो यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ नहीं बचेगी, सारी की सारी फिशेस वगैरह मर जाएंगी। सो इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन दैट इज रिक्वायर्ड इन द वाटर फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, DO कम होने पे क्या हो जाएगा, आपकी नो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, नो सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ये चीज यहां पर होगी। चलिए
नेक्स्ट एक पॉइंट आता है, यहां पे टर्म आता है सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन, सैचुरेशन लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। सैचुरेशन लेवल का मतलब क्या है, हम कहते नहीं यार सैचुरेट हो गया, मैं सैचुरेट हो गया, थक गया, मैं पढ़ते पढ़ते सैचुरेट हो गया, अब दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, बोलते हैं कि मेरा दिमाग सैचुरेट हो गया है। तो इसका मतलब है, सैचुरेशन का मतलब होता है दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन दैट कैन बी प्रेजेंट इन द वाटर एट एनी टेम्परेचर। यहां पर पानी की एक लिमिट है ना कि अपने अंदर कितना घोल सकता है ऑक्सीजन को, तो यहां पर सैचुरेशन का मतलब क्या है, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर एट सर्टेन टेम्परेचर। सुनेंगे इस बात को, यहां पे सर्टेन टेम्परेचर क्यों लिखा है, बिकॉज अभी बताया जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा यहां पे क्या हो जाएगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा जल्दी वाइब्रेट करते हैं और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो जो मैक्सिमम लेवल है कितना डिजॉल्व कर सकता है मेरा पानी ऑक्सीजन को, वो लेवल भी कम हो जाता है, वो लेवल भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो यहां पर एक लिमिट याद रखनी है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे जो आपकी सैचुरेटेड डीओ है, जिसको हम डीओ सेट बोलते हैं, वो कितनी है, दिस इज 9.2 मिलीग्राम पर लीटर या फिर 9.2 पीपीएम, या फिर 9.2 पीपीएम। ये आपकी यहां पर क्या है, दिस इज डीओ सेट, सैचुरेटेड लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए हैं। क्या क्या याद रखना है, ये चीज याद रखनी है। फिर क्या याद रखना है, सैचुरेटेड लेवल क्या होता है, और क्या याद रखना है, 20 डिग्री सेल्सियस पे हमारा कितना होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे आपका यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। चलिए, अब यहाँ पे आता है कि हम किस तरीके से पानी के अंदर कितनी डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो हम निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे फास्टेस्ट मेथड अगर मैं बोलूँ ना कि पानी की क्वालिटी अगर चेक करनी है, अगर पानी के अंदर हमारी क्वालिटी चेक करनी है, तो वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड हमारा ये है डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि अगर उसके अंदर यहां पर आपकी ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज होंगी, तो ऑब्वियसली बात है माइक्रोब्स उस पर अटैक करेंगे, उसको कंज्यूम करेंगे, उसको डिकम्पोज करेंगे, ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। यहां पर आपके जो माइक्रोब्स जो होते हैं वो आपके, अभी बताऊंगा, दो मीडियम में काम कर सकते हैं, या तो एरोबिक मीडियम में या फिर एन एरोबिक मीडियम में, या तो एरोबिक कंडीशन में कर सकते हैं या फिर एनारोबिक कंडीशन में कर सकते हैं। तो अगर वो एरोबिक कंडीशन में कर रहे हैं तो वो उनके लिए ज्यादा, देखिए दो टाइप के माइक्रोब्स होते हैं, एक एरोबिक माइक्रोब्स, एक एनारोबिक माइक्रोब्स। जो एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है, दे रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर फंक्शनिंग। और एनारोबिक माइक्रोब्स क्या होते हैं, दे डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर देयर फंक्शनिंग। तो यहां पर जो आपके एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, उनकी जो स्पीड होती है डिकम्पोजिशन की, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ एन एरोबिक माइक्रोब्स। 3 गुना तेज होते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं ये, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वहां पे एरोबिक मीडियम है तो वहां पे माइक्रोब्स तो होंगे। अगर, सुनिए ना इस बात को, अगर एरोबिक मीडियम है, माइक्रोब्स तो हर जगह प्रेजेंट है, तो अब आप क्या कर रहे हो, वहां पे आप क्या कर रहे हो, ऑर्गेनिक मैटर भी डाल दे रहे हो, यहाँ पे डंप कर दे रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है माइक्रोब साथ में आएंगे एरोबिक मैटर के साथ, क्योंकि वो क्या करते हैं, उसे डिकम्पोज करते हैं। अब पानी के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे एरोबिक जो माइक्रोब्स होंगे सबसे पहले यहाँ पे काम करेंगे उसको डिकम्पोज करने, क्यों, क्योंकि उनकी स्पीड 3 गुना है। अगर ये काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये क्या कर रहे होंगे, डिसॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे होंगे, तो डीओ का लेवल कम हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हुए, अगर मुझे फास्टर पता करना है कि पानी के अंदर यहाँ पे ऑर्गेनिक इंप्योरिटी है या नहीं है, तो फास्टेस्ट मेथड ये, वन ऑफ द फास्टेस्ट मेथड है ये, जहां पर हम सिंपल डीओ कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर डीओ लेवल जो है वो सैचुरेटेड लेवल से कम हो जाए, अगर डीओ लेवल जो आ रहा है वो सैचुरेटेड लेवल से कम हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइक्रोब्स ने उसको कंज्यूम किया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, ये आपका डीओ सेट लेवल है। अगर पानी बिल्कुल प्योर होता तो ये आपका यहां पर क्या होता, जो डीओ होती,
इफ प्योर वाटर, तो उस केस में क्या होता है, डीओ विल बी इक्वल टू डीओ सेट, यही होता। लेकिन एक्चुअल में जो ये आपको मान लीजिए बेस है, ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है, ठीक है, दिस इज जीरो लेवल। अब एक्चुअल में जो आपकी डीओ आ रही है वो कहीं यहां आ रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4 ppm, दिस इज 9.2 ppm। तो एक्चुअल में आनी चाहिए थी ये डीओ सेट के बराबर, लेकिन आ रही है 4 ppm। तो इसका मतलब है कि यहां पर ये जो लेवल डिक्रीज हुआ है, यहां से लेकर यहां तक जो लेवल डिक्रीज हुआ है, ये ऑक्सीजन कंज्यूम की गई है। दिस इज द ऑक्सीजन कंज्यूम, दिस इज द ऑक्सीजन कंज्यूम। और ये जो ऑक्सीजन कंज्यूम की गई है वो किसने की गई होगी? ऑब्वियसली बात है, माइक्रोब्स ने की होगी। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट यहां पे आता है हम किस तरीके से मेजर करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास यहां पे मेथड है कॉल्ड विंकलर्स मेथड। तो यहां पर अगेन इसके कलर याद रखना, कलर याद रखना कि आपको यहां पे टेस्ट करते हुए क्या कलर मिल रहा है। तो यहां पे क्या आ रहा है, विंकलर्स मेथड। देखिए आप क्या करते हो, आपके पास ये पानी है, आपके पास ये बीकर है, अरे आपके पास ये बीकर है, बीकर में कई सैंपल है। आप गए, ये रिवर बह रही थी, इस रिवर से आप पानी लेके आ गए, ये सैंपल आपके पास यहां पर आ गया है। चलिए अभी आपको नहीं पता है कि इसके अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन कितनी है, कितनी तो बाद में छोड़ो, है भी या नहीं है, है भी या नहीं है। बात समझ आ गई? या तो है या तो नहीं है, और अगर है तो कितनी है, अमाउंट कितनी है। तो अभी आपको कुछ नहीं पता है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, अगर आप इसके अंदर, अगर आप वाटर सैंपल के अंदर आप MnSO4 डालते हैं, MnSO4 डालते हैं, और साथ में यहां पे डालते हैं NaOH प्लस Ki, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, और यहां पर आपको मिल रहा है, यहां पे आपको मिल रहा है व्हाइट कलर, यहां पे आपको मिल रहा है व्हाइट कलर। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है MnOH होल्ट वाइज का। यहां पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, MnOH होल्ट वाइज का। तो यहां पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहां पे ऑक्सीजन नहीं है। अगर ऑक्सीजन होती तो यहां पे Mn जो होता, Mn2 पॉजिटिव आयन, जो यहां से देखो ये दो वैलेंसी है इसकी, Mn2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। तो आपको मैंने बताया था फॉर्मूला कैसे बनता है। तो Mn जो 2 पॉजिटिव है वो कंबाइन करता ऑक्सीजन के साथ, और यहां पर फॉर्म कर देता MnO2, MnO2 यहां पर फॉर्मेशन कर देता। वो कैसे करेगा बताऊंगा, वैसे MnO होता है, लेकिन MnO2 यहां पे कैसे फॉर्मेशन करेगा वही बताऊंगा। अगर ऑक्सीजन होती तो ये फॉर्मेशन होता, या तो MnO का होता या MnO2 का फॉर्मेशन होता। लेकिन यहां पे फॉर्मेशन हो रहा है MnOH होल्ट वाइज का। मतलब ये है कि आपका जो यहां पे Mn है वो इस OH के साथ कंबाइन कर रहा है, वो इस OH के साथ कंबाइन कर रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। तो अगर व्हाइट कलर मिल रहा है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है dissolved oxygen is not present, DO is absent, DO प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर यहां पे आपको व्हाइट कलर नहीं मिल रहा है तो यहां पे दूसरा केस है DO इज प्रेजेंट, DO इज प्रेजेंट। तो उस केस में क्या होता है, जब वाटर सैंपल में आप यहां पर MnSO4 डालते हैं और साथ में डालते हैं NaOH प्लस Ki, तो यहां पर आपका फॉर्मेशन होता है MnO2 का, जो यहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। इसका कलर होता है रेड ब्राउन, और यहां पे H पॉजिटिव आयन रिलीज हो जाते हैं। एक मिनट, रिलीज क्या होते हैं, गलत बोल दिया मैंने, चलो ठीक है। तो ये यहां पर इसका क्या होता है, रेड ब्राउन का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ आ गई बात? अभी आगे बताऊंगा।
अगर रेड ब्राउन का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहां पर ऑक्सीजन क्या है, प्रेजेंट है। अगर नहीं थी तो MnOH होल्ड वाइज बनता, वहां पे व्हाइट कलर मिलता तो तब पता चलता, लेकिन यहां पे रेड ब्राउन मिल रहा है। अब यहां पर हमारा क्या हो गया, ये तो पता चल गया, अरे कहां लिखा था ना, है या नहीं है, चलो कोई नहीं। तो हमने क्या किया था, अब या तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है या तो नहीं है, ठीक है। तो नहीं है ये मिलेगा व्हाइट कलर, और अगर है तो मिलेगा ब्राउन कलर, रेड ब्राउन, ठीक है। अब है तो कितनी है, अब है तो कितनी है अमाउंट, वो हमें निकालना है, वो हमें निकालना है। तो अगेन उसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, टाइट्रेशन टेस्ट करेंगे। टाइट्रेशन टेस्ट में क्या करते हैं, मैं इसको और थोड़ा ढंग से दिखा देता हूं। टाइट्रेशन टेस्ट में क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा एसिडिक मीडियम बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन को दिखा देता हूं। एसिडिक मीडियम के लिए कुछ एसिड डालते हैं, और यहाँ पर जो ये आयोडाइड आयन है वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे I2 का फॉर्मेशन कर देते हैं। प्लीज सुनेंगे इस बात को, प्लीज ढंग सुनेंगे। यहाँ पर जो आयोडाइड आयन थे, ठीक है, वो, और यहाँ पे जो मैंने एसिड डाला, वो यहाँ पे क्या करता है, आई नेगेटिव आयन को आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है। ये कंबाइन कर जाता है आई नेगेटिव जो एक्स्ट्रा आयन थे उसके साथ, और यहाँ पर फॉर्म कर देता है I3 नेगेटिव आयंस। I3 नेगेटिव आयंस को यहाँ पे फॉर्म कर देता है। फिर मैं क्या करता हूं, इसको टाइट्रेट करता हूं, इसको टाइट्रेट करता हूं विद सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। ये जो I3 नेगेटिव आयंस है ये क्या करते हैं, ये सॉल्यूशन को, जो पूरे के पूरे पानी सैंपल है उसको ब्लू कलर का बना देते हैं। जब मैं सोडियम थायोसल्फेट को इसके अंदर डालता हूं तो ये क्या करेगा, ये इस ब्लू कलर को वैनिश कर देगा। जैसे ही ब्लू कलर वैनिश हो जाएगा, मैं देख लूंगा भैया मेरा सोडियम थायोसल्फेट कितना यूज हुआ है। उससे मैं क्या करूंगा, उससे मैं इसकी कंसंट्रेशन निकाल लूंगा, इससे मैं I2 की निकाल लूंगा, I2 से MnO2 की, MnO2 से ऑक्सीजन की वैल्यू को मैं यहां पर निकाल लूंगा। तो यहां पे कंप्लीट जो टेस्ट है उसको मैं यहां पे कुछ इस तरीके से दिखा रहा हूं। ये तो मैंने बड़ा बड़ा बता दिया आपको, देखिए। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके Mn2 पॉजिटिव आयन कंबाइन कर जाते हैं O2 के साथ इन योर बेसिक मीडियम, NaOH डाला ना, तो OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में यहां पे कंबाइन कर जाते हैं और यहां पे फॉर्म करते हैं MnO2। ये कलर होता है रेडिश ब्राउन, ये कलर होता है रेडिश ब्राउन, ठीक है। ये जो MnO2 होता है ये 2H नेगेटिव आयन, और जो मैं एसिड एक्स्ट्रा डाल रहा हूं बाद में उसके साथ यहाँ पे कंबाइन करते हैं, तो यहाँ पे MnO2 अलग हो जाता है और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है I2 आयंस का, सॉरी I2 गैस, ठीक है, आयोडीन। ये पानी में क्या होता है, ये जो I2 होते हैं ये कंबाइन कर जाते हैं I नेगेटिव के साथ, और यहाँ पे क्या करते हैं, आपके ब्लू कलर सॉल्यूशन दे देते हैं। तो यहाँ पर जब मैं सोडियम थायोसल्फेट डालता हूं तो वो यहाँ पे क्या करता है, इस I2 को या फिर I3 नेगेटिव आयंस को यहाँ पे वापस कन्वर्ट कर देता है यहाँ पर I नेगेटिव आयंस में, और यहां पर खुद इस तरीके से आ जाता है। तो यहां पर कितना यूज हुआ है उसको हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं। उसको फिर हम क्या करते हैं, यहां पर पता लगा लेते हैं कितना हमारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है हमारे पानी के अंदर। तो ये मेथड, विंगलर्स मेथड, ये आपको याद नहीं रखना है, ये एग्जाम में आएगा नहीं, बस आपको बता दे रहा हूं कि होता क्या है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है ये कलर रेड ब्राउन, और ये याद रखना है व्हाइट कलर। सिमिलरली क्लोराइड की तरह आपको ये सब चीजें यहां पर याद रखनी है। नेक्स्ट यहां पे आता है आपके मेटल से काम करता हूं, नेक्स्ट वाली क्लास में कवर कर लूंगा। उसके बाद हमारे माइक्रोब्स आते हैं, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में।